प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र मेरा विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श और इकाई वही पहली चल रही है, पहली यूनिट है, इकाई फर्स्ट है और मेरा वीडियो 16वां है और विषय विद्यालय में निर्देशन में परामर्शी है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, ये सेकंड भाग है। इसका फर्स्ट भाग मैंने आपको पढ़ाया है और सेकंड भाग, फर्स्ट में मैंने 4 लिए हैं और 4 अब सेकंड भाग में ले रहा हूँ। 8 भाग में था ये। तीसरा, पहला शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, तीसरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। अब इसमें मैंने पिछले उसमें 4 बता दिए थे आपको। ये पहला बताया था कि व्यक्तित्व के उचित विकास की आवश्यकता, दूसरा समाज में उचित समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता, तीसरा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए, चौथा है अवकाश के समय का उचित उपयोग करने के लिए। ये मैंने आपको पिछले उसमें 4 बता दिए थे। अब आता है इसके बाद में व्यक्ति की भावात्मक समस्याओं को हल करने के लिए। जो व्यक्ति की कैसी समस्याएं हैं? भावात्मक समस्याएं हैं। और ये भावात्मक समस्या कैसे हैं साहब, इसके बारे में देखिए, सुनिए ध्यान से। आज की जो जटिल समाज है, वर्तमान में जो समाज कैसा है, बहुत जटिल है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। आज के युग में समाज में जो जटिल समाज है, उसका प्रत्येक व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। जटिल समाज, जटिल समाज में प्रत्येक व्यक्ति तनाव, टेंशन से ग्रस्त है। प्रत्येक व्यक्ति है साहब, क्यों? जटिल समाज है, फाय फाय हाय हाय। इसलिए भावात्मक जो विकास है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व, भावात्मक जो विकास है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण, व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक महत्वपूर्ण क्या है? भाग है साहब। भावात्मक विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। भावात्मक जो विकास है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है, पार्ट है। इसीलिए इसके अभाव में व्यक्तित्व का समुचित विकास संभव नहीं है। भावात्मक जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए, भावात्मक जो विकास है उसको समुचित विकास के लिए संभव नहीं है यदि इसका अभाव है। किसका? भावात्मक विकास का अगर अभाव है तो समुचित विकास नहीं है। इसलिए उचित निर्देशन की सहायता से, उचित निर्देशन की सहायता से, किसकी? उचित निर्देशन की सहायता से, उचित निर्देशन की सहायता से जो विभिन्न भावात्मक समस्याओं को हल किया जा सकता है, जो विभिन्न भावात्मक समस्याओं को हल किया जा सकता है।
विभिन्न भावात्मक समस्याओं को हल किया जा सकता है उचित निर्देशन के माध्यम से। किससे? उचित निर्देशन के माध्यम से विभिन्न भावात्मक समस्याओं को हल किया जा सकता है। थैंक यू। अरे वाह। इसलिए इसके साथ साथ आजकल के जो बच्चे हैं वो पारिवारिक और शैक्षिक वातावरण में भी, पारिवारिक एवं शैक्षिक वातावरण में भी विभिन्न प्रकार की भावात्मक समस्याओं का अनुभव करते हैं। विभिन्न प्रकार की भावात्मक समस्याओं का अनुभव करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो पारिवारिक एवं शैक्षिक वातावरण में जो विभिन्न प्रकार की भावात्मक जो समस्याएं हैं, भावात्मक समस्याएं हैं, उनका अनुभव करते हैं आजकल के बच्चे। किसमें? पारिवारिक और शैक्षिक वातावरण में। किसमें साहब? पारिवारिक और शैक्षिक वातावरण में आज के जो बच्चे हैं वो विभिन्न प्रकार की भावात्मक समस्याओं से ग्रस्त हैं और अनुभव करते हैं। इसीलिए जिसके कारण प्रत्येक उनके व्यक्तित्व का विकास उचित नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का जो विकास है वो उचित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो पारिवारिक एवं शैक्षिक जो वातावरण है उसमें, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो भावात्मक समस्याएं हैं उनसे ग्रस्त रहते हैं, अनुभव करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का उचित विकास भी नहीं हो पाता है। और जो बच्चे हैं शैक्षिक पारिवारिक के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से वो भावात्मक स्थिरता लाने के लिए भी निर्देशन की सहायता से उनको कार्य कराया जा सकता है। निर्देशन की सहायता से उनको ये कार्य कराया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है। पुनः समझिए, आज की जटिल जो समाज की जो समस्याएं हैं, ग्रस्त है वाल व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति भावात्मक रूप से इन जटिल समस्याओं से ग्रस्त है समाज की इनसे, और उसके कारण उसका भावात्मक क्या विकास भी नहीं हो पाता है, समुचित उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास भी नहीं हो पाता है व्यक्ति के। और उचित निर्देशन की सहायता से विभिन्न भावात्मक समस्याओं को हल किया जा सकता है। उचित निर्देशन की सहायता से जो विभिन्न उसकी समस्याएं हैं व्यक्ति की, उनको हल किया जा सकता है, सॉल्व। और उसके साथ साथ आजकल के जो बच्चे हैं वो पारिवारिक एवं शैक्षिक वातावरण में भी विभिन्न प्रकार की जो भावात्मक समस्याएं हैं उनका अनुभव करते हैं, और जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का उचित विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनका उचित समुचित विकास नहीं हो पाता है। और बच्चों में शैक्षिक और पारिवारिक और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से उसमें भावात्मक स्थिरता लाने के लिए, भावात्मक स्थिरता लाने के लिए लाने का जो कार्य है वो शैक्षिक या निर्देशन की सहायता से किया जा सकता है। स्थिरता लाने के लिए वो कार्य निर्देशन की सहायता से किया जा सकता है। किसकी सहायता से?
निर्देशन की सहायता से किया जा सकता है। इसलिए जो भावात्मक समस्याओं को हल किया जा सकता है किसके माध्यम से? उचित निर्देशन के माध्यम से। भावात्मक समस्याओं को हल किया जा सकता है उचित निर्देशन के माध्यम से। और बच्चों के शैक्षिक और पारिवारिक और साथ साथ में उनकी जो व्यक्तिगत रूप से भावात्मक स्थिरता है, भावात्मक स्थिरता लाने का कार्य निर्देशन की सहायता से पूरा किया जा सकता है। अब आता है जो व्यक्ति की भावात्मक समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। और वो उचित जो निर्देशन है वो सीनियर के द्वारा जूनियर को, अनुभवी के द्वारा अनुभवहीन को दिया जाता है। उचित निर्देशन की आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताएं उन्हीं के लिए हैं जो व्यक्ति की भावात्मक समस्याओं को हल करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। और ये कार्य निर्देशन की सहायता से ही पूरा किया जा सकता है। बगैर निर्देशन की सहायता से इसको पूरा नहीं कर पाते हैं व्यक्तित्व के विकास के लिए, भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। अब व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए भी समाज में व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता होती है। साहब, किसकी आवश्यकता होती है? समुचित समायोजन की। समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता होती है। कैसे होती है? ध्यानपूर्वक श्रवण करें, ध्यान दें। देखिए, एक विद्वान हुए हैं स्किनर। स्किनर एक विद्वान हुए हैं। इनका कहना है कि उत्तम समायोजन व्यक्ति को और उसे सुख दुखों को, जीवन को वास्तविक रूप से देखने की क्षमता प्रदान करता है। देखिए, उत्तम समायोजन व्यक्ति को, उत्तम समायोजन व्यक्ति को, उत्तम समायोजन व्यक्ति को उसे सुख और दुखों की जीवन की, व्यक्ति को उसे सुखों और दुखों को जीवन की वास्तविक जीवन की वास्तविकताओं के रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है। वास्तविकता को देखने की क्षमता का विकास करता है। यह स्किनर ने बताया है कि
स्किनर महोदय ने यह बताया है कि देखिए कि उत्तम समायोजन है वो व्यक्ति को सुख और दुखों के जीवन की जो वास्तविकता के रूप में देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है। और निर्देशन के अभाव में शिक्षा की व्यवस्थाएं इतनी संगठित नहीं हो पाती हैं। निर्देशन के अभाव में शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो संगठित नहीं हो पाती हैं। निर्देशन जो होती है संगठित, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यताओं के अनुरूप और क्षमताओं के अनुरूप व्यावसायिक चुनाव करने में सफल हो सकें। इसलिए निर्देशन सेवा इस कार्य से छात्रों के भावी जीवन के लिए विभिन्न विशेषताओं एवं मूल्यांकन करके उनके अनुरूप नियोजन दिलवाने के लिए अधिक सहायक हो सकते हैं एक उचित निर्देशन के माध्यम से। एक किसके माध्यम से? उचित निर्देशन के माध्यम से। किसके रूप में सहायक हो सकते हैं? एक उचित निर्देशन के माध्यम से सहायक हो सकते हैं। व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता होती है। और स्किनर ने उत्तम समायोजन व्यक्ति को उस सुख और दुखों के जीवन की वास्तविकता को देखने की क्षमता प्रदान करता है। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकताएं होती हैं। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और निर्देशन के अभाव में जो शिक्षा की जो वास्तविकता है उसके रूप को देखने की क्षमता प्रदान करता है। निर्देशन की सहायता से शिक्षा की जो वास्तविकता है उनको देखने की क्षमता प्रदान करता है निर्देशन। शिक्षा की जो वास्तविक क्षमताएं हैं या वास्तविकता है उनको देखने की क्षमता प्रदान करता है निर्देशन के माध्यम से। और निर्देशन के अभाव में शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी संगठित नहीं हो पाती है और व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यताओं के अनुसार व्यावसायिक चुनाव करने में सफल हो सके। इसलिए निर्देशन की बहुत ही आवश्यकता है। बगैर निर्देशन के वो सफल नहीं हो पाता है व्यक्ति, और वो चुनाव नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इस स्थिति में आ जाता है वो व्यक्ति। इसलिए सफल शिक्षा के व्यक्तित्व और शिक्षा के लिए, उसके विकास के लिए उचित निर्देशन की बहुत ही आवश्यकता है। और उचित निर्देशन के अभाव में बालक मार्ग भटक जाता है और शिक्षा का जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं पहचान पाता है और वो उचित अपना व्यवसाय नहीं ढूंढ पाता है बगैर गाइडेंस के। इसलिए निर्देशन सेवा के कार्य के द्वारा ही छात्रों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। निर्देशन जो सेवा है, उचित निर्देशन सेवा है, उसी के माध्यम से जो बालक की विभिन्न विशेषता और मूल्यांकन करके उसके अनुरूप नियोजन
दिलवाने की जो अधिक सहायता हो सकती है एक उचित निर्देशन के माध्यम से। ये आपको बताया है कि व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज में समुचित समायोजन की आवश्यकता होती है। और स्किनर ने तो यह कहा है कि उत्तम समायोजन व्यक्ति को उसे सुख और दुखों को, जीवन की वास्तविकता को देखने की क्षमता प्रदान करता है एक उत्तम निर्देशन के माध्यम से, संगठित निर्देशन के माध्यम से। अब आता है यौन संबंधों को स्वस्थ बनाने के लिए भी एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक एक ऐसे जीवन के मोड़ पर खड़ा होता है, वहां उसको स्वस्थ यौन संबंधों को बनाए रखने के लिए उसको बहुत ही आवश्यकता है इस जीवन के मोड़ पर। सुनिए, ध्यान से देखिए कि काम वासना ये मनुष्य का एक मूलभूत प्रवृत्ति है। काम वासना एक मानव की मूलभूत प्रकृति है और ये प्रत्येक मानव में पाई जाती है। मानव में क्या, दानवों में और पशु पक्षियों में सब में होती है, लेकिन मानव की बात कर रहा हूं यहां। जो ये प्रवृत्ति है और बालावस्था में, वृद्धावस्था में तो कम है, लेकिन युवावस्था में जो विषम लिंगीय, सम और विषम, सम तो है छात्र छात्र, छात्राएं मतलब छात्रा छात्राएं, और विषम है छात्र और छात्रा, ही और सी। इसलिए विषम लिंगीय व्यक्तियों में परस्पर आकर्षण और मिलन की इच्छा होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देखिए, विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण की भावना, मिलन की भावना, ये एक आकर्षण प्रवृत्ति है, मानवीय प्रकृति है, स्वैच्छिक प्रकृति है। इसलिए इस आकर्षण और मिलन की इच्छा को स्वाभाविक है, किंतु समाज की कुछ परंपराएं हैं, समाज की कुछ क्या है, बंधन है, समाज की कुछ परंपराएं हैं। उन परंपरा और मान्यताओं व्यक्ति को मर्यादा में बांध देते हैं। नहीं तो व्यक्ति और पशु में क्या अंतर हुआ फिर? इसलिए समाज की जो परंपराएं हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, वो व्यक्ति को किस में बांध देते हैं? मर्यादा में बांध देते हैं। और मर्यादा में बांध देते हैं। प्राय जो काम वासना है, इस मूल प्रवृत्ति का जो अपवर्तन हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है इसका, और उचित व्यक्ति में ग्रंथियां बन जाती हैं। व्यक्ति में उचित क्या बन जाती हैं? ग्रंथियां। और उसका व्यवहार अमान्य हो जाता है, असामान्य व्यवहार हो जाता है उस ग्रंथियों के कारण। और ऐसी दशा में उसके व्यवहार को सामान्य बनाने के लिए, देखिए, जब बालक का या बालिका का जब व्यवहार असामान्य हो जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देता है असामान्य व्यवहार। असामान्य जो व्यवहार है वो असामाजिक प्रवृत्ति को जन्म देता है, और एक उचित निर्देशन के माध्यम से, एक उचित मर्यादित निर्देशन के माध्यम से जो व्यवहार है उसको सामान्य लाने के लिए, बनाने के लिए, सही रूप से देने के लिए एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है,
जिससे कि बालक बालिकाओं में किसी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति न बढ़े और यौन संबंधों को स्वस्थ बनाने के लिए भी एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे कि समाज में बालक बालिकाएं एक आदर्श जीवन जी सकें और असामाजिक जो असामाजिक कार्य हैं उनसे बच सके, समाज इनको स्वीकार कर सके। समाज में जो स्वतंत्रता है, देखिए समाज जो स्वीकार करता है, समाज में कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार ही उचित है, बाकी के वो अनुचित है। अपने भारतीय समाज में पति पत्नी के लिए स्वस्थ यौन संबंधों की समाज से स्वीकृति है, लेकिन असामाजिक कार्यों से समाज किसी भी प्रकार से कोई स्वीकार नहीं करता है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के लिए, लेकिन मर्यादित समाज के लिए यौन संबंधों के स्वस्थ बनाने के लिए एक उचित मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता है। देखिए, काम वासना मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है, और विषम लिंगियों के प्रति एक आकर्षण होता है। इस गुण को सभ्य समाज में लाने के लिए एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अमानवीयता नहीं, कृत्य नहीं, कुप्रभाव नहीं, स्वीकार्य है। सामाजिक बंधनों के कारण मर्यादित रूप से जो कार्य किए जाते हैं वो सफल होते हैं, और जो कार्य असामाजिक रूप से होते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए, इन सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए मर्यादित, उसके लिए एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, संवेग हैं, उनको रोकने के लिए जो व्यक्ति में ग्रंथियां जो बनी हुई हैं, समाज के प्रति नकारात्मक जो सोच है, उसको दूर करने के लिए, उसके व्यवहार को असामान्य से सामान्य बनाने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार को असामान्य से सामान्य बनाने के लिए उचित मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। सही रूप देने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, असामान्य से सामान्य बनाने के लिए। ये यौन संबंधों को स्वस्थ बनाने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए, बाल अपराध बहुत दिनों दिन बढ़ रहे हैं इस समय, इनको रोकने के लिए भी उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता होती है। आज का जो जटिल समाज है, दूषित समाज है, वो बाल अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। बाल अपराधियों की जो संख्या है वर्तमान समाज में निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि बालकों को उचित ढंग पर सही निर्देशन देकर दूषित वातावरण से उनको अलग किया जा सकता है। बालकों को उचित निर्देशन देकर के समाज के दूषित वातावरण से अलग किया जा सकता है।
और अनेक प्रकार के जो अपराध हैं उन अपराधों से बालकों को बचाया जा सकता है। अनेक प्रकार के जो अपराध हैं उन अपराधों से बालकों को बचाया जा सकता है उचित निर्देशन के माध्यम से। यही कारण है कि आज हमारे देश में समायोजन निर्देशन की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आज हमारे भारत देश में समायोजन निर्देशन की व्यवस्था को बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि बालकों में, इसलिए कहा जा सकता है कि बालकों में या बालकों के द्वारा किए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के अपराध हैं उन अपराधों को रोकने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। बाल अपराधियों को रोकने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है और उचित निर्देशन होना अति आवश्यक है। उचित निर्देशन होना निर्देशन होना बहुत आवश्यक है बाल अपराधियों को रोकने के लिए। इसलिए आज के जटिल समाज में दूसरे समाज बाल अपराधों की निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है। यदि बालकों को उचित समय पर सारी निर्देशन देकर के दूषित वातावरण से उनको दूर किया जा सकता है और अनेक प्रकार के अपराधों से बालक को बचाया जा सकता है एक उचित निर्देशन के माध्यम से, उचित निर्देशन के माध्यम से। और यह कारण है कि आज हमारे देश में, भारत में समायोजित निर्देशन की व्यवस्था पर अधिक जोर दिया जा रहा है। समायोजित निर्देशन की व्यवस्था पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि बालकों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न जो अपराध हैं उन अपराधों को रोकने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जो आवश्यकता है इसको दो भागों में बांटा गया था। पहली, व्यक्तित्व के उचित विकास की आवश्यकता, समाज में उचित समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए ये मेरे और अवकाश के समय का उचित उपयोग करने के लिए, ये चार मैंने फर्स्ट उसमें दिए थे। और सेकंड में व्यक्ति की भावात्मक समस्याओं को हल करने के लिए, जो जटिल समाज है, प्रत्येक व्यक्ति के तनावग्रस्त है, उसको मुक्त करने के लिए, व्यक्ति को संतोष प्रदान करने के लिए समाज को समुचित समायोजन की आवश्यकता होती है। और स्किनर ने तो ये कहा है कि उत्तम समायोजन के लिए व्यक्ति उसे सुख दुखों को, जीवन की वास्तविकता को देखने की क्षमता का विकास करता है। यौन संबंधों को स्वस्थ बनाने के लिए भी उचित निर्देशन की आवश्यकता है। बाल अपराधों को रोकने के लिए भी उचित निर्देशन की आवश्यकताएं हैं। इन सभी को जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की जो आवश्यकता है वो इस प्रकार से 8 पॉइंटों के द्वारा मैंने इसको पूरा करवाया है। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सभी के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।